क्योंकि हम तो विधवा है। We are widows. और कंगाल सोचता है 1 लाख रुपया हर संडे पादरी को देना चाहिए, And the one who is poor says, wow, 1 lakh क्योंकि हम तो कंगाल है। We are poor. आपकी सोच में और वचन की सोच में अंतर कितना है? See the difference between your thoughts and the thoughts of the world. आप कैसे सोचता है और प्रभु का वचन कैसे बोलता है? How you think and what the word of God speaks. अभी कौन दान डाल रहा है? Who is putting in the offering? कंगाल। बोलो कौन? कंगाल। देखो बोलते नहीं आप। विधवा Widow. और अमीर, तीनों स्टेटमेंट्स अलग अलग है। 3 statements in queue. वो दान डाल रहे हैं। They are putting in their offerings. हम तो बस वाले का किराया नहीं देते। We do not give fare to the bus. आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बस का किराया नहीं देते, आप देना शुरू करो, आपके जीवन में प्रभु की ब्लेसिंग खुलनी शुरू हो जाएगी। Those who do not give the fare bus, start to give blessing of the Lord. आपके घर में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। Your houses shall be blessed. फॉलो द रूल। Follow the rules. जो नियम है उसको फॉलो स्टार्ट करो करना। Follow up the principles. आप बढ़ते ही चले जाएंगे। You shall keep growing. 1-2 बार तकलीफ हो सकती है, Twice or thrice you shall be in लेकिन trouble. आपकी जीत पक्की है। खुदावन के वचन झूठ नहीं बोलता। The word of God never lies. Your victory is firm. प्रभु का वचन सच्चा है। It is true, the word of God. कभी कभी आप निराश हो जाता है। Sometimes you get saddened. निराशा का आत्मा प्रभु का आत्मा नहीं है। The spirit, the anxiousness is not from God. जब आप निराशा के आत्मा में हो तो सोच लेना ये संपर्क किसी और ही देश में हो गया है। When you are in anxiety or worried, you are connected to something else. ये जो मैसेज आ रहे हैं वो शत्रु की ओर से आ रहे हैं। The message you are receiving comes from your enemies. धनवान लोगों को भी दान डालते देखा और कंगाल और विधवा को भी दान डालते देखा। It was seen the rich is giving that लेकिन offering. यीशु ने वहां खड़े होकर ये नहीं कहा Jesus did not stand and say कंगाल और विधवा को दान डालना मना है। that rich and the poor, they are not allowed to put in. ऐसा नहीं बोला प्रभु ने, खाली अमीर लोग ही दान लेके आए। The Lord did not say only the rich ones get the money. लेकिन प्रभु ने वहां खड़े होकर क्या बोला? What did the Lord say and stand? ये जो कंगाल और विधवा ने दान डाला है, The offering the rich and the poor put in. मैं उसकी प्रेस करता हूं, ये सबसे बढ़िया डाला है। And this is the best and I praise them for it. आप भी अगर प्रभु के साथ मिल जाएं, If you come in fellowship, intimacy प्रभु के with, वचन के साथ मिल जाएं, come in intimacy with the word of God, आप धनी बन सकता है यीशु के नाम से। you can be rich in the name of Jesus. यहोवा परमेश्वर आकाश खोलने के लिए तैयार है आपके The Lord लिए। God is ready to open the heavens. अगर आप अमीर होना चाहता है, अपने हाथ उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। If you want to be rich, then raise up your hands and thank the Lord. थैंक यू जीसस। Oh, thank you. Jesus. शर्माइए मत आप। Do not feel shy. अगर आप ज्यादा आशीष लेना चाहते हैं तो दोनों हाथ सीधे खड़े करके प्रार्थना करिए। आप For blessing, you want to receive both your hands straightened up and thank Him. प्रभु ये आत्मिक खजानों की बारिश के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। Lord, I welcome for this rain of Thy treasures and प्रभु riches. ये पवित्र अनॉइंटिंग की बारिश और इस धन की बारिश मेरे ऊपर आने दे आज। Oh Lord, let this rain that is holy and this blessings, let it come upon me. मैं आपके वचन को ग्रहण कर रहा हूं। I receive your word. मैं आपके वचन को ग्रहण कर रहा हूं। I receive your word. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus Christ. आमीन। अगर आपके पास थोड़ा भी है, If you have less even, उसमें भी प्रभु को देना, उसके घर में देना, ये बाइबल का नियम है। this is the principle of the Bible. You got to give if you have got small offering. अगर आप नहीं देंगे, If you do not give, आप नहीं बढ़ेंगे। you won't grow. आपके कर्ज अलौकिक शक्ति के साथ खत्म हो जाएंगे। Your curses shall finish off with the divine power. जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, And when I shall pray for you, वो प्रार्थना आपके लिए रास्ते खोल देगी यीशु मसीह के नाम से। the prayer shall open the ways for you in the name of Jesus Christ. मेरी प्रार्थना के द्वारा आपके रास्ते क्यों खुलेंगे? Why? From my prayer your ways shall be opened. क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। But you have fulfilled the word of God.
कोई भी व्यक्ति चाहे 20 बार प्रार्थना कराए, any person gets prayed for 20 times, अगर वो वचन को फॉलो नहीं करता, if he doesn't do the word, प्रार्थना उसके लिए कोई आंसर नहीं लेके आएगी। prayer shall not bring answer. मैं आज आपको दावे से कहना चाहता हूँ, With conformity, I want to say, जैसे अलौकिक शक्ति के द्वारा 20,000 लोगों ने खाया, as the divine, by the power of that, 20,000 were fed. आज भी आप अलौकिक शक्ति के द्वारा अपने तमाम कर्जों से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाओ। Even today, by the divine power, you be ready to be rid of your person. आपके ऊपर कोई भी बोझ नहीं रहेगा आज के बाद। No burden shall remain upon you. आपके घर परिवार में आशीष के लिए स्वर्गदूत आना शुरू हो चुके हैं। For your blessing in your homes, the angel is starting. To descend over there. आपके परिवारों और बच्चों में गरीबी नहीं आएगी। In your family, in your children, the poverty shall not come now. जितने कर्ज हैं आपकी लाइफ में, आज यीशु के नाम से उन सारे कर्ज को इस पवित्र वेदी से तोड़ दिया जाता है। And from this holy blast, the Curses are hereby broken. आप अमीरों की तरह सोचना शुरू करें आज ही। Start to think like the rich ones. आज ही सोचना शुरू करें आप इस धरती पे क्या करने वाले हैं। Start to think what you're about to do in this earth. आप बार बार इस पृथ्वी पे नहीं आएंगे। You won't come time again into this earth. अभी इसी समय 5 मिनट भी वेस्ट किए हुए आप अपनी योजना बनाओ, प्रार्थना करो, प्रभु के घर में उसके वचन को पूरा करो, आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। Think what you're about to do. Just put in your mind what you're gonna do. क्या आप चाहते हैं आपकी परिस्थितियां बदल जाए? Do you want your situations to change? चेंज हो सकती है, Yes, it can. चेंज हो सकती है। Yes. कितने विश्वास करते हैं चेंज हो सकती है? विश्वास करते हैं आप? अगर आप विश्वास करते हैं चेंज होना शुरू हो चुकी है। If you believe changes have started. मैंने बोला चेंज होना शुरू हो चुकी है। The changes started to begin. उन्हें बोला गुरुजी लोग तो बैठ गए। Teacher, people have sat Up. down. Now. प्रभु ने क्या जो आपके पास है वो मेरे हाथों में दे दो। The Lord said, what's in your hand, give it unto me. ये दो तस्वीरें बड़ी ध्यानपूर्वक देखने वाली हैं। These two pictures walking side by side need to be attempted to see it. वो मेरे हाथ में Oh, things in my hand और दूसरा प्रभु के हाथ में। and the next in Lord's hand. आपको लगता है जो मेरे हाथ में है वो सबसे ज्यादा सुरक्षा में है, And you think what's in my hand is mostly defended. लेकिन वो अगर आप प्रभु के घर में अपना दशमांश टाइथ ऑफरिंग सीड नहीं देते, And if you do not tithe, offering and give gifts into the house of God, फिर आपका पैसा कहाँ जाता है? where does your money go then? वो वकीलों के पास जाता है, Go to the advocates, डॉक्टर लोगों के पास जाता है, doctors, they get it, नशे में जाता है, goes in the drugs, कर्जे में जाता है, goes in the debt, अनजाने में चीजें खराब होती हैं and in a strange और place. शैतान लूटता है आपको, And now the Satan is मारता है आपको, kicking you, वो रोने भी नहीं देता आपको, doesn't let you cry. आप बाहर निकल के हंसता है। You come out and laugh. आज का दिन बहुत अच्छा है, This is the day very good. अंदर रो के बाहर आ रहा है, Crying and coming out. लेकिन प्रभु आपकी डुप्लीकेसी को खत्म कर रहा है आज। The Lord is finishing up your duplicates. परमेश्वर आपको असली वाला, जिंदगी वाला प्यार, आशीष और सदा की अनॉइंटिंग देने वाला The है। Lord is going to give you the truth and the reality and forever the blessing that He has to you. अगर तुसी इन्हां वचनां नूं अपने जीवन ते लागू करोगे And if you apply these words in your life, और तुसी छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के You नाम में। shall be delivered in the name of the Lord. एक बार जोर से पुकारो और बोलो हेवनली यहोवा, हेवनली पिता, हम आज विश्वास करते हैं मेरे लिए स्वर्ग की तिजोरी खोल दी गई है, The heavenly doors are open. तिजोरियां खोल दी गई हैं, It's been opened. बंद रास्ते खोल चुके हैं Closed doors are यीशु open. मसीह के नाम In से। the name of Jesus Christ. आमीन। सच्ची बात यह है, and the reality is, बाइबल कहती है the Bible says,
खाली हाथ आने वाले लोगों के लिए कोई आशीष नहीं होती। Those who come empty-handed, there is no blessing for them. बाइबल में जितने भी लोगों ने आशीष ली है, All the blessed people in the Bible, कोई भी खाली हाथ नहीं दिखा। no one was seen empty-handed. सब कुछ ना कुछ लेके आए Everybody brought in something, और प्रभु की आशीष को उन्होंने लिया। and then they received the blessing of the Lord. और मैं आज ये विश्वास करता हूँ, Today I believe that आज के बाद आप खाली हाथ नहीं आएंगे। from today you won't come empty-handed. और आज जो बीज ऑफरिंग सीड आप प्रभु के राज्य के लिए देने वाले हैं, And the seed offering that you are about to give into the house of God, डेफिनेटली वो 100 गुना मल्टीप्लाई होके आपको वापस दिया जाएगा, It shall be hundredfold multiplied. blood and be given unto thee. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus the Christ. आमीन। Amen. ये इतना तीखा होना चाहिए कि पतंग दूसरे की कटे। You should be so sharp, the kite of other ones shall pick off. आमीन। यस, हालेलुया। Hallelujah. मैं एक धनी व्यक्ति की बात आपको बताना चाहता हूं। A rich man's story I want to tell you. एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन विश्वासी था, A believer who was a great businessman. और वो भी आप जैसा ही सोचता था। And he has the same mind as you are. कभी दान दिया, कभी दान नहीं दिया, Giving sometimes offering and sometimes not. कभी बड़ा दान दिया, Sometimes great offering. कभी कहीं दान दिया, कभी कहीं दान दिया, Sometimes somewhere else giving offering somewhere else then. कभी कभी वो लोगों के बीच में जाता था। He used to go in the midst of the people. 10 लोग आगे हाथ जोड़ के बोलते थे, 10 people came with folded hands. saying, श्रीमान जी यहाँ ये बनने वाला है, वो बनने वाला है, आप मदद करें। Sir, this is about to be built over here and over there. तो वो बिजनेसमैन वहाँ लोगों की फरियाद सुन के पैसे देता था। He used to understand the petition and used to give money to them. लेकिन जब वो अपने चर्च में आता था, When he used to come into his church, वो कैलकुलेशन कर लेता था, मैंने तो इतना दान दे दिया। and he used to calculate, I have given this much of offering. ऐसे ही धीरे धीरे उसका बिजनेस जो है वो डाउन होने लगा। As per the time that business started to draw now, फिर वो भागा दौड़ा, क्या करूं, running here, where, what should I do? उदास रहने लगा, Started to be sad. परिवार में गड़बड़ होने लगी, There was a temple up in the family. परिस्थितियां बदलने लगी, Switching started to go. उसके कनेक्शन लूज होने लगे। He started to lose the connections. जो लोग उसके साथ पहले बड़ी निम्रता के साथ पेश आते थे, अब उसका बिहेव बदलना शुरू हुआ। The behavior of the people used to come and request it changed. ऐसे ही एक दिन चर्च में, उसके अपने चर्च में उसका पादरी प्रचार कर रहा था। And the pastor of his church was preaching one day. और उस समय वो कुछ कर्जे के नीचे भी आ रहा था। And that time he was under the debt. जब प्रचारक ने प्रचार किया कि आपको लोगों की सहायता के लिए अलग जेब है, लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु के घर में और उसी चर्च में देना, यहां से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। That you receive the teachings from and you got to give your tithes to the house of God. उसने पादरी को कुछ नहीं बताया, Didn't tell to the pastor. वो अपने घर गया, He went home, उसने एक दिन का फास्टिंग किया, fasted for a day, माफी मांगी, repented. प्रभु मैंने यो किया वो अपने दिमाग की कैलकुलेशन से किया है, Lord, what I did is the calculated of my mind. अभी मैं माफी चाहता हूं, And I need repentance आगे now. से ऐसा कुछ नहीं होगा। From next time it won't happen मैं again. प्रॉमिस देता हूं प्रभु तुझे, Lord, I make a covenant with you. मैं जैसा भी है मैं अपने चर्च का अपने चर्च में ही रखूंगा। Whatsoever I am, I shall keep what belongs to my church. क्या हुआ, What happened then? 4 महीने के बाद वही बिजनेसमैन को And after 4 months, that same businessman doing business, प्रभु ने फिर उठाना शुरू किया, the Lord started to make him rise. फिर वो ऊंचाइयों पे आया, He started to come on the heights. फिर वो अपने पादरी के पास आया, Came to his pastor. बोला पादरी साहब He said, Pastor, मैं ऐसा करता था, I used to do like this, ऐसा भी मैंने किया, and this is how I did. मैंने कभी भी दशमांश सही दशमांश कभी नहीं दिया। I did not pay in the right kind of tithing. अभी मेरे हालात बदलने स्टार्ट हो चुके हैं, My situations have started to आप मेरे change. लिए प्रेयर करो, Pray for me, मैं आगे बढ़ूं। that I shall grow. पादरी ने उसके लिए प्रार्थना की। The pastor prayed for him. आप जानते हैं क्या हुआ, Do you know what happened?
जिन लोगों को वो जानता नहीं था, the people he didn't knew, वो लोगों ने उनके साथ संपर्क किया those people made a contact with him. और बोला मुझे आपकी मदद चाहिए, And they said, we need your आप help. जितना भी कीमत मांगोगे हम आपको देंगे। Whatsoever cost maybe we will give. वही काम जो एक कीमत में करता था, The cost in one only thing, उसने डबल और ट्रिपल कीमत में उनके काम किए he did the work in triple multiplication. और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर वो आदमी पहले से भी 2 गुना अमीर बन गया। In 3 months of time, this man became rich doubly. कभी कभी आप अपने दिमाग से चलता है, Sometimes you go by your brain. आपको लगता है यहाँ मैं बैठा हूँ ये मेरी मनमानी से होगा। You think where I'm sitting, it's by my own will. बाइबल में लिखा है, यहोवा कहता है मैंने आपको जो अजाली दिए हैं वो आपके मन की अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार दिए हैं। But the Bible says, the God says, I have given you shepherd not as per your mind, but my mind. मैं विश्वास करता हूँ And I believe, अगर आज ही आप इन वचनों को साथ लेके जाएंगे, if today you take these words along, आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को देखना शुरू करेंगे। you will start to see the blessing of the Lord in your life. अगर दुनिया में मरी है, If there is pestilence in the बीमारी world, है, there is sickness, मंदी है, oh, there is बिजनेस डाउन है, business is going down. लेकिन आपका कुछ भी खराब नहीं होगा। Your nothing shall be wasted. वचन में लिखा है वो मुझे कहाँ चुराता है, Where does he make me? In green pastures. Hari Hari Charaha. वो मुझे हरी हरी चराहों में बोलिए चराता है। आपको जब आप जाएंगे खाने के लिए आपको सूखा घास नहीं मिलेगा, When you go to eat, you won't get the dry. आपके लिए हरी हरी चरांदे होंगी वहां जहां आप जाएंगे, You shall go and there shall be green pastures. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। For God is with you. परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है God is protecting you. और परमेश्वर आपको संभाल रहा है। God is taking good care of बोल you. दे यीशु मसीह के नाम की। Victory. थोड़ा ऊंची बोल दे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हालेलुया। आप देखें मलाकी 3 उसका 8, 9 और 10 में पढ़ेंगे क्या लिखता है। Malachi 3, 8, 9 and 10. जो जिंदा है बोलो जय मसीह। हाँ, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े चुपचाप तुम खड़े डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। यहोवा की निजात के क्या देखो, काम देखो। भूख लगी है, Oh, I am hungry. ओ बन रहा है उधर 2 मछली, 2 fish, small one. 5 रोटी 5 loaves of bread. और आदमी कितना बोलो, How much of multitude? 20,000। 20,000. लेकिन सबने खाया, All ate. आप भी खाएंगे यीशु मसीह के नाम से। You shall to eat. आपकी इसका मजा चखेंगे। You shall taste it. आमीन। Amen. कितने समझते हैं ये वचन आज का, प्रभु धरती पे अपना राज तुझे देना चाहता है। Yes. हालेलुया। The Lord wants to give you और His. वचन में लिखा है ये मुझे पसंद है It pleases me कि मैं राज तुझे दूं। that I give you kingdom. और लिखा है हे छोटे झुंड Oh, you small gathering. डर मत, Do not fear. क्योंकि मैं आपके साथ हूं। For I am with thee. आमीन। Amen. पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, सवाल। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और वचन में क्या लिखा है, देखो देखो, देखो, हाँ, तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको धोखा देते हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझको धोखा देते हो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, देखो, तुम दान नहीं देते, तुम दशमांश नहीं देते, और तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मुझसे मांग रहे हो, मैं कैसे दूं? आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं। you are breaking the word of the Lord. आप मेरी बात मान नहीं रहे। Oh, you are not obeying. वो वचन आपके ऊपर आ नहीं सकता। The word cannot come upon you.
वो आशीष आपके ऊपर खुल नहीं सकती Blessing cannot open up on you जब तक आप मेरे वचन को न माने। till the time you do not obey my word. क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखो तुम मुझे धोखा देते हो। आगे See, तुम मुझे धोखा देते हो। जब तक आप परमेश्वर को धोखा देते रहेंगे आप धोखा खाते रहेंगे। You shall be deceived if you try to deceive God. मैंने क्या बोला? जब तक आप परमेश्वर को धोखा देते रहेंगे आप धोखा। इसने मेरा 5 लाख मान लिया, वो मेरा 2 लाख नहीं दे रहा, वो मेरा 50,000 नहीं दे रहा, ये मेरा 20,000 नहीं दे रहा, ये मेरा 10,000 नहीं दे रहा, ये मेरा 1 तोला नहीं दे रहा, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, दे नहीं रहा। आप परमेश्वर को धोखा देंगे और दुनिया आपको धोखा देती रहेगी। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे उसमें भी आपको शैतान पजल कर देगा। ना तो आप प्रार्थना करें ना बाइबल पढ़े, टाइम ही नहीं आपके पास। इतनी गरीबी है, काम 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 काम। गरीबी काम करने से नहीं जाती। Yes, poverty doesn't go by the works. गरीबी जाती है परमेश्वर की आशीष के द्वारा। By the blessing of the Lord, the poverty finishes off. दिन आपकी मेहनत से नहीं बदलते, Then the days doesn't change by your work दिन done. परमेश्वर की करुणा से बदलते By हैं। His grace it changes. लेकिन आपको परमेश्वर के साथ सीधा चलना है। You got to be straight with the Lord. क्या लिखा है आगे? ओ देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी हाँ? पूछते हो फिर भी तुम मुझे पूछते हो कि हमने किस बात में हाँ? किस बात में किस बात पे तुझे लूटा है? तुझे लूटा है, धोखा दिया है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। और परमेश्वर कहता है तुम दशमांश और उठाने की भेंटों में। मतलब आपने कुछ उठाया, मतलब एक कंपनी से कार उठाई, उसका दशमांश प्रभु को देना होगा। अगर आपने किसी दुकान से सामान उठाया उसका दशमांश प्रभु को देना होगा। अगर आपने जमीन खरीदा उसका दशमांश प्रभु को देना होगा। उठाने वाली चीजों का दसबंद, ये मैंने पहली बार बताया आपको। खरीदने वाली वस्तुओं का दशमांश प्रभु चाहते हैं, वो दशमांश चाहिए। अगर आपने लोहा बेचा है दशमांश चाहिए, सोना बेचा है दशमांश चाहिए, बकरी बेचा है दशमांश चाहिए, कुकड़ी बेचा है दशमांश चाहिए। इससे भी नीचे जाता है पदीने का दशमांश भी चाहिए। बाइबल में लिखा है तुम पदीने का दशमांश तो देते हो लेकिन ऊंट को गायब कर देते हो। इतना ध्यान रखने वाला व्यक्ति कभी कंगाल नहीं होता। उठाने वाली चीजों का दशमांश। बाइक उठाया, मैंने तो किस्तों पे उठाया है। आप बुद्धिमान हो, घर लिया किस्तों पे लिया, लेकिन कितने का लिया? किस्तें खत्म करनी है ना, नहीं तो लोग बीच में रोने लगते हैं। मैंने तो वो एग्रीमेंट किया है जी, 5 लाख दिया है, अब मेरा 20 लाख मर जाएगा, रो रहा है, नल की तरह पानी आ रहा है आंखों में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को धोखा दे रहा है और आप धोखा खा रहे हैं। इधर आके लंबी लंबी प्रार्थना कर रहा है, पादरी साहब के लिए खोए की बर्फी लेके आ रहा है। प्रार्थना से बेटा पैदा हुआ तो 1 क्विंटल लड्डू खत्म, फिनिश। ये क्या बात है भाई? आपकी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट की है प्रभु ने। बड़े दशमांश प्रभु को दो ताकि आपके बच्चे राजों की तरह इस पृथ्वी पे जिए। आप प्रभु को धोखा दे रहा है और धोखा खा रहा है। पढ़िए जरा इसको। दशमांश और उठाने की भेंटों में हाँ, तुम पर भारी शाप पड़ा है। हाँ, क्यों आप परेशान हैं? बड़ी गाड़ी पे जा रहा है लेकिन परेशान है, कारण क्या है? इसको दोबारा पढ़िए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या पड़ा है? श्राप। अगर आपका घर टूटा है
घर टूटने का मतलब आपके परिवार इधर उधर बिखरे हैं, बच्चे इधर उधर चले गए हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, तो श्राप है आपके ऊपर, क्योंकि आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। और आपने धोखा दिया है और शैतान ने एक ही किक किया और आपका सब कुछ खराब कर दिया। आपको लगता है नहीं नहीं मेरे घर वाला अच्छा नहीं, इसी वजह से मैं वक्री हूं। शराफ है भाई, घर वाला अच्छा है, मेरी घरवाली अलग रहती है, ये घरवाली अच्छी नहीं है, घरवाली बहुत अच्छी है, शराफ है। बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं, आपको लगता है बच्चों के लिए प्रार्थना करो जी, बच्चे घर वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस। बच्चे घर वापस नहीं